तो बात करेंगे व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग एंड फर्दर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस. First, what is the manufacturing? Manufacturing is the production of goods through the use of labor, machines, tools, and chemical or biological processing or formulation. Manufacturing क्या है? Manufacturing is the production of goods का through the use of, हम लोग यूज करते हैं labor, machine and tools and chemical. Labor, machine, tools and chemical और biological processing या formulation. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. तो आपने ये देखा कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है. मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोडक्शन है ऑफ गुड्स थ्रू द यूज ऑफ लेबर, मशीन, टूल्स एंड केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग या फॉर्मुलेशन का. इट इज द एसेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. इट इज द एसेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी. क्योंकि आपको पता ही है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन यूनिट जो होती है कितना ज़्यादा मार्केट में सप्लाई और डिमांड का जो वेरिएशन रहता है वो सब कुछ डिपेंड करता है. मान डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो फुलफिल नहीं हो पाता. द टर्म मे बी रिफर टू अ रेंज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट टू हाई टेक, बट इट इज अ मोस्ट कॉमनली अप्लाइड टू इंडस्ट्रियल डिजाइन इन विच रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर. यहाँ पे देखिए नेसेसरी इंपॉर्टेंट है रॉ मटेरियल. In which raw material from the primary sector are transformed into finished goods on a large scale. रॉ मटेरियल नेसेसरी है. बिना रॉ मटेरियल के हम लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे. कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल नेसेसरी होती है. Such goods may be sold to other manufacturer for the production of other more complex products such as the aircraft, household appliances, furniture, sports equipment और automobiles. कौन कौन से प्रोडक्ट? सच एज एयरक्राफ्ट, हाउस होल्ड अप्लायंसेस, फर्नीचर्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और ऑटोमोबाइल्स और distributed via the territory industry to the end users and the consumers, usually through the wholesaler, who in turn sell to retailers when who then sell them to individual customer. मार्केट में कोई सामान पहले कंपनी मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट को और फिर वो प्रोडक्ट जो होता है वो होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर्स टू टर्न रिटेलर्स और रिटेलर्स के थ्रू हम लोग कस्टमर को वो प्रोडक्ट मिल पाता है. तो एक ये लॉन्ग चेन है और उस लॉन्ग चेन के थ्रू वो प्रोडक्ट हमें मिल पाता है. तो इट इज़ द प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस है. आगे हम लोग बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को समझने की. तो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर द स्टेप्स थ्रू विच रॉ मटेरियल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द फाइनल प्रोडक्ट. आपको ध्यान में ये रखना है कि क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू फाइनल प्रोडक्ट. रॉ मटेरियल नहीं है तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता. तो वी मस्ट नो रॉ मटेरियल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फाइनल प्रोडक्ट. मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग or the manufacturing process are the steps through which raw materials are transformed into the final product. And again, the manufacturing process begin with the product design. Product design is must and material specification from which the product is made. अब हमें कोई अगर प्रोडक्ट बनाना है तो उस प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें पहले उस प्रोडक्ट की डिज़ाइन करनी होगी. और मान लीजिए सपोज एक कप है, तो इस कप को बनाने के लिए हमें माइंड में प्रोडक्ट डिज़ाइन करनी पड़ेगी. प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे या बाय हैंड रिटन. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रोडक्ट की डिज़ाइन करेंगे और फिर उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो रॉ मटेरियल है उसकी हमें स्पेसिफिकेशन यूज़ करनी होगी. नहीं, मटेरियल स्पेसिफिकेशन कि हम कौन सा मटेरियल क्या ले, उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जिससे कि वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर हो पाएगा. मटेरियल स्पेसिफिकेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फ्रॉम विच द प्रोडक्ट इज मेड. These materials are
then modified through the through manufacturing processes to become the required part। तो हमने ये पहले ही देखा कि प्रोडक्ट डिज़ाइन करनी है, प्रोडक्ट डिज़ाइन के साथ ही साथ फिर हम लोग उसकी मटेरियल स्पेसिफिकेशन को देखेंगे और फिर अदर फर्दर जो है आगे स्टेप्स की ओर बढ़ेंगे। बात करते हैं कि मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की, तो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में इंक्लूड्स ऑल द इंटरमीडिएट प्रोसेस रिक्वायर्ड इन द प्रोडक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कंपोनेंट्स। मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में इंक्लूड्स होगा all intermediate processes required in the productions and integration of product components. Some industries such as a semiconductors and steel manufacture use the term fabrication instead. Some industries such as a semiconductor and steel manufacturers use the term fabrication instead. बात करते हैं आगे कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इज क्लोजली कनेक्टेड है विद द इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल डिजाइन से। किससे क्लोज कनेक्टेड है? इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन। बात करते हैं आगे कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इज क्लोजली कनेक्टेड विद द इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन। एग्जांपल्स ऑफ मेजर मैन्युफैक्चरिंग इन नॉर्थ अमेरिका इंक्लूडेड जनरल मोटर्स कॉर्पोरेशन, जनरल इलेक्ट्रिक, प्रोटेक्टर्स एंड गैम्बल, जनरल डायनामिक्स, बोइंग, Fisker Precision Composites, and White Crystal Automobiles. Examples in Europe included Volkswagen Group, Siemens, BASF, and Michelin. Example in Asia included Toyota, Yamaha, Panasonic, LG, Samsung, and Tata Motors. तो हमने ये देखा कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में हमें उसको प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट हमने कंप्लीट उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए हमें प्रोडक्ट डिजाइनिंग की नीड होती है। रॉ मटेरियल अगर अच्छा होगा, रॉ मटेरियल हमारे उस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन के लिए फुलफिल होगा तो हमारा वो प्रोडक्ट जो होगा वो अच्छा बनेगा और वो फर्दर उसकी लाइफ रहे।